नमस्कार, मैं हूं संगीता पटेल। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशन भोगी कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा जाए। हाई कोर्ट ने ईएफओ विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि मामले में विधिवत सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। प्रदेश के दुग्ध महासंघ के कर्मचारी 95 के पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ ले रहे थे। इन कर्मचारियों को 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के तहत उच्च पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था, लेकिन ईएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी, जिसे हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। हमारे हाई कोर्ट ने ऐसे पेंशनरों को बहुत राहत दी है जिनको पेंशन ईएफओ द्वारा प्राप्त होती थी। ईएफओ ने जो 2016 में आरसी गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके हिसाब से उच्च दर पर पेंशन प्राप्त हो रही थी। उनको अचानक बगैर किसी सुनवाई का मौका दिए उनकी पेंशन 2000 से 200 रुपये पेंशन कर दी थी। उसको याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया उस आदेश को, और ईएफओ विभाग द्वारा जो आदेश दिया गया था उसको हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बगैर किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिए हुए याचिकाकर्ताओं की पेंशन इस प्रकार कम किया जाना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दिया है कि आप उच्च पेंशन ही देंगे याचिकाकर्ताओं को, और विभाग चाहेगा तो विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देकर आगे कार्रवाई कर सकता है। ये स्वतंत्रता दी ईएफओ विभाग को। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। शिविर में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनांदगांव में आयोजित कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में आरएसएस प्रचारक हेमंत नाग ने कहा कि वैभव के शिखर पर पहुंचाने की परिकल्पना के साथ संघ की विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार आज किसानों को ठग रही है, किसान इसका बदला आगामी विधानसभा चुनाव में लेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आज असुरक्षित है, यहाँ विकास ठप हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार और परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, फिर समाज है, फिर परिवार है, फिर व्यक्ति है। परंतु बाकी राजनीतिक दलों में परिवार सबसे पहले है, व्यक्ति सबसे पहले है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले भारत माता की जय बोलती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर, नीति के आधार पर और अच्छी नीयत बनाने के लिए ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के एकात्म मानववाद के रास्ते पर चलकर आज पूरे देश को और पूरे विश्व को उस रास्ते पर चला रही है। गरियाबंद नगर पालिका प्रशासन शिविर लगाकर जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहा है। पालिका अध्यक्ष ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निवारण के निर्देश अधिकारियों को दिए, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्र के हर लोगों तक पहुंचाने को कहा। नगर के विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर राशन कार्ड, नल कनेक्शन, आवास, मकान नामांतरण व नाली सफाई सहित अन्य समस्याओं का निराकरण किया गया। पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेनन भी शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करने की अपील की। कलेक्टर प्रभात मलिक, एसडीएम विश्वदीप सहित पार्षद व अधिकारी भी शिविर में मौजूद रहे। आज यहाँ पर राशन कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवास, नाली सफाई, लाइट, ये सब की समस्या आ रही है। उसको जो हमारे से यहाँ पर हो पा रहा है उसको तत्काल हम लोग निराकरण कर रहे हैं। जो शासन स्तर का है उसको शासन स्तर को लिख रहे हैं। और यहाँ पर आज एक सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर आवेदन लगाया गया था, उनको तत्काल एक प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जैसे आवास की समस्या आ रही है वार्ड नंबर 4 की, जिसमें तालाब के बाजू में है और राइस मिलर, किसान राइस मिल की जगह में बना हुआ है, उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। और ऐसे 12 नंबर वार्ड के हैं, 7 नंबर वार्ड के हैं, इन लोगों को एचपी के तहत जो स्कीम है उसमें सरकार के द्वारा हमको जमीन आवंटित की जा रही है, उसमें हमको मकान बना कर देंगे। उनको 50,000 रुपया जमा करना है और अभी 5,000 करना है, बाकी 2 साल में करना है, और शासन की तरफ से 4 लाख रुपए मिलेगा। सब गरियाबंद के अंतर्गत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक वगैरह, उन सबका ये था कि कई बार लोग खाने पीने का काम होता है, खेती का समय है, तो ऑफिस बार बार चक्कर नहीं लगा सकते, तो पूरा अमला एक साथ ऑफिस का एक जगह बैठ जाए और जो समस्या उसका तत्काल निराकरण कर ले। उसका वो है जो शासन के निर्देश हैं
उसके अनुसार उन सबका लिया जा रहा है और वो व्यवस्थापन अथवा आबादी अथवा आश्रय पट्टा जिसके अंतर श्रेणी में आएगा उसके अंतर्गत किया जाएगा। मतलब एकदम पूरा पट चुका है और ये लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में पदभार लेते ही नव पदस्थ कलेक्टर ने कहा कि सरकार की महती योजनाओं को दूंगा पहली प्राथमिकता। अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की उनकी होगी मंशा। सभी प्रमुख कार्यालयों में प्रतिदिन 1 घंटे लगाया जाएगा जनदर्शन। अफसरों की बैठक लेकर नौ पदस्थ कलेक्टर ने छत्तीसगढ़िया सरकार की 4 महत्वपूर्ण चिन्हारी नरवा, गुरुआ, घुरवा व बाड़ी पर फोकस कर बेहतर क्रियान्वयन के लिए कहा। जन समस्या के निवारण के लिए प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 3:30 बजे शिविर लगाने के साथ खाद की बेहतर आपूर्ति, जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, मैंने लगातार यही बताया है कि शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम है गौठान और गोधन न्याय योजना, उसको मैं 100% तुरंत करने के लिए पूरा हम अपनी टीम के साथ काम करेंगे, ताकि जो गोधन न्याय से जो आर्थिक रूप से जो लोग लाभ उठा रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट उसका आता है और लोग अपने बड़े बड़े काम, पढ़ाई लिखाई का, सामान खरीदने का, गाड़ी खरीदने का और शादी ब्याह में भी खर्च करते हैं, तो उसको एक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ ये फ्लैगशिप स्कीम है, तो उसको हम लोग बहुत तेजी से काम करेंगे। साथ साथ राजस्व कार्यों को समय सीमा में करेंगे। समय लगता है, गौठान बहुत बड़ी स्कीम है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। भिलाई कुर्सीपार जोन 3 शिव मंदिर में गणेश मूर्ति को खंडित किए जाने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा पार्षदों व स्थानीय नागरिकों ने कुर्सीपार थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की धारा दर्ज कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। भिलाई के खुर्सीपार जोन 3 शिव मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही खुर्सीपार क्षेत्र के भाजपा पार्षद दया सिंह सहित अन्य पार्षद और बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन खुर्सीपार थाना पहुंच गए, जिससे खुर्सीपार थाने का माहौल गर्म हो गया। हिंदूवादी संगठन आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते रहे। यही वजह रही कि घंटों तक खुर्सीपार थाना में माहौल गर्म रहा। लोगों की मांग और आरोपी की करतूत को देखते हुए इस मामले में पुलिस ने एक और धारा आरोपी के खिलाफ जोड़ दी है। आपको बता दी कि यह पूरा मामला आज भिलाई खुर्सीपार जोन क्रमांक 3 के सामने आया, जब प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित श्री गणेश की प्रतिमा खंडित मिली थी। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही बड़ी संख्या में भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोग एकत्रित हो गए और मंदिर के समक्ष नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह दावा किया था कि आज शाम तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने अपना दावा पूरा कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे जेल भेज दिया है। मांग क्या, एक धारा लगा के उनको जेल भेज दिए हैं ये, लेकिन हमने क्या बोलते हैं दूसरी धारा की बात की है कि वो भी लगे, राष्ट्रद्रोह भी लगे। इस बात को रख के हमने सीएसपी साहब से बात किया है और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि जो जो धारा विधि के अनुकूल लगेगा वो सब धारा हम लगाएंगे और उनके परिवार से भी पूछताछ करेंगे इसमें किसका क्या षड्यंत्र है और बाहर से किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस सब चीज़ों की जांच की जाएगी। हमने गिरफ्तारी की मांग की थी सवेरे जो घटना की लेके, तो उसको पुलिस ने, हमने दबाव रखा तो उन्होंने कार्रवाई की और जो अपराधी था उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यहाँ से जेल भेज दिया। तो उसको 295 केस लगाया है, तो 295A लगेगा, 295(3)A लगेगा और 295(3) लगेगा। अब हम लोग को आश्वासन देने के बाद अभी उन्होंने धारा बढ़ाया है। खुर्सीपार के अंदर गणेश मंदिर में गणेश की प्रतिमा को खंडित किया गया था। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की गई, मुखबिर लगाया गया, इस पर आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया, इस संबंध में प्रमाण इकट्ठे किए गए और आरोपी का रिमांड लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें मोहम्मद असलम नाम के आरोपी का नाम आ रहा है और इस संबंध में जो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनसे पूछा जाए कि वो क्यों इस प्रकार माहौल बना रहे हैं, क्योंकि विवेचना निष्पक्ष ढंग से और गहराई से हो रही है। ठीक है ना, बाइट लो। व्हाट्सएप पर यदि आपको केबीसी में 25 लाख की लॉटरी लगने का मैसेज आए तो हो जाए सावधान। देखिए क्या है पूरा मामला। व्हाट्सएप के इस
फर्जी मैसेज से आप हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। केबीसी में 25 लाख रुपए की लॉटरी का झांसा। गूगल में केबीसी की फर्जी हेल्पलाइन नंबर कर सकती है आपको गुमराह। वैसे तो ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन ठगों ने अब केबीसी के द्वारा लॉटरी के नाम पर भी ठगी शुरू कर दी। व्हाट्सएप पर आया यह मैसेज अब तेजी से वायरल हो रहा है। 53 सेकंड के इस मैसेज में केबीसी के द्वारा 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का भाग्यशाली विजेता बताया जा रहा है। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है। उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। इंडियन न्यूज के द्वारा जब इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए लॉटरी से संबंधित जानकारी मांगी गई तो वहां से जवाब आया, केबीसी में आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और बैंक डिटेल भेजें। लॉटरी की यह रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मामला पहली नज़र में ही संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा इंडियन न्यूज़ अपनी पड़ताल आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले गूगल में दिए गए केबीसी के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क किया। यहाँ भी मामला संदिग्ध ही लगा, जरा आप भी सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सुशील सोनी बोल रहा हूँ। ये केबीसी का हेल्पलाइन नंबर है? जी सर, केबीसी हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं। जी सर, बोलिए क्या जानकारी चाहिए आपको? सर, केबीसी की ऐसी कोई स्कीम आई है क्या कि लक्की ड्रा के थ्रू किसी को 25-25 लाख रुपए मिला है, ऐसा कुछ है क्या? हम कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं सर। हमारा इसी नंबर का व्हाट्सएप ओपन है, उस पर अपना मोबाइल नंबर पहले भेजो, फिर अपना नाम और जो लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं उनकी डिटेल सेंड करो। हमें सेंड करके कॉल करो, अभी कंप्यूटर से चेक करके आपको बता देते हैं। पहले अपना मोबाइल नंबर, फिर नाम और जो लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं उनकी डिटेल भेजकर कॉल करो, तो अभी चेक करके आपको कंफर्म कर देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। ऐसी कोई स्कीम है क्या कि केबीसी के द्वारा 25 लाख? मेरा भाई, केबीसी में लॉटरी तो खुलता है, पर ऐसे फेक कॉल भी लोगों को बहुत सारे आते हैं। हम चेक करके ही बता पाएंगे, ऐसे तो नहीं फिर बता पाएंगे। केबीसी में मतलब खुलता है, लेकिन अपना मोबाइल नंबर पहले भेजो। पहले सर अपना मोबाइल नंबर, फिर नाम, जो लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं उनकी डिटेल, ये सेंड करके कॉल करो सर। ठीक है? ठीक 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 है, इसी नंबर का व्हाट्सएप हो। आजकल कुछ धोखेबाज केबीसी लॉटरी के नाम पर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए और इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए। झमाझम बारिश ने व्यवस्थाओं की खोल दी है पोल। प्रशासन के किए वायदे हो रहे हैं फेल। शहर में बारिश ने ले लिए हैं कई जगह जलाशय के आकार। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बुधवार के तड़के सुबह से शहर में झमाझम बारिश हो रही है। जगह जगह पानी के भराव ने नगर निगम प्रशासन की वास्तविकता की पोल खोल दी है। तारबाहर रेलवे अंडरब्रिज में भी लबालब जल भराव हो गया है। पानी निकासी की व्यवस्था का भी बुरा हाल है। अंडरब्रिज के आर पार आना जाना किसी मुश्किल से कम नहीं लग रहा है। वहीं तोरवा के पेट्रोल पंप के पास भी 2 से 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। यही नहीं, शहर के कई पॉइंट में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बेमेतरा जिले में झमाझम हो रही है बारिश। किसानी काम के लिए बारिश को बताया जा रहा है अनुकूल। बारिश के शुरू हो जाने से खेती किसानी के काम में आई गति। पिछले कुछ दिनों से बेमेतरा जिले के सभी विकास खंडों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। इससे खेतों को पर्याप्त पानी मिल रहा है, जो कृषि कार्य के लिए बेहतर बताया जा रहा है।
किसान अपने खेतों की ओर रुख कर धान की बुवाई व रोपाई में जुट गए हैं। किसान इस बार अच्छी फसल होने का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन बारिश के पानी को संचय कर जल स्तर को बनाए रखने के लिए भी जोर दे रहा है। कवर्धा जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। मंत्री व अधिकारी केवल बखानबाजी कर रहे हैं। शिक्षक व छात्र इस व्यवस्था में अध्ययन व अध्यापन करने मजबूर हैं। वहीं जर्जर भवनों से जान का खतरा भी बना हुआ है। इसका ताजा उदाहरण है सारंगपुर खुर्द प्राथमिक स्कूल। कागजों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन वास्तविकता धरातल से कुछ और ही है। भवन के जर्जरता के कारण सारंगपुर के स्कूली बच्चे सामुदायिक भवन में तिरपाल लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीण व शिक्षक इसे तोड़कर नए भवन की मांग वर्षों से कर रहे हैं। बावजूद आला अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लगता है शिक्षा विभाग किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।